वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे थे, टिकट एल्बम। उससे संबंधित हमने 3 ही वीडियो कर लिए हैं। आज हमारा इससे संबंधित चौथा वीडियो है। तो उसमें हम अब तक हमने देखा है कि राजप्पा और नागराजन दोनों के पास एक एक एल्बम है। किस तरह से राजप्पा का एल्बम की कीमत कम हो जाती है या उसकी बढ़ाई होना बंद हो जाती है जैसे ही नागराजन को एल्बम मिलता है, और किस तरह से नागराजन की एल्बम से परेशान होकर के राजप्पा अपने स्कूल जाना बंद कर देता है और एक शाम जा कर के नागराजन का एल्बम चुरा लाता है, चुरा करके घर की तरफ भाग रहा होता है। उसके बाद का जो भी चैप्टर है वो आज हम शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 9 में पेज नंबर 63 जो है वहाँ पर उसने सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा। जब राजप्पा ने उसको चुरा लिया, किसको? नागराजन के एल्बम को। तो वहाँ से नागराजन के एल्बम को चुराते ही वो घर की तरफ भागना शुरू करता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। जैसे ही वह अपने घर पहुँचा तो जो पुस्तकों की अलमारी जहाँ पुस्तकें रखी हुई थी उनके पीछे उसने एल्बम को छुपा दिया। उसने बाहर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। भाई, कोई किसी दूसरे की चीज़ आप चुरा करके लाओगे और चोरी करना आपकी आदत नहीं है। कभी कभी अगर आपको चोरी करनी पड़े तो आपको भी डर लगेगा। राजप्पा को भी डर लगा क्योंकि नागराजन का एल्बम उसने चुराया था उसके घर से, और बहुत तेज़ी से वहाँ से डर के मारे भागे भागे वो घर तक आया तो उसका शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। दौड़ करके आने पर और डर की वजह से उसका गला सूख रहा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और चेहरे पर पसीना आ रहा था। पूरा शरीर जैसे उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरा शरीर जलने लग गया हो। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। रात 8 बजे अप्पू नाम का एक बच्चा है वो उसके घर पे आया। उसने कहा कि मैं और नागराजन मार्केट गए हुए थे। जब हमने रात को देखा आकर के तो वहाँ नागराजन का एल्बम हमें नहीं मिला। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। राजप्पा तो उस मामले में बातें नहीं करना चाहता था क्योंकि राजप्पा को डर लग रहा था कि उसका एल्बम मैंने चुराया है तो कहीं मेरी चोरी पकड़ में नहीं आ जाए। तो राजप्पा ने क्या किया, उस मामले में अप्पू से कोई बात नहीं की और उसको टालने लगा बाकी बातों से। उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी कि अंदर से उसने कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल करके देखा। तो उसने कंफर्म किया कि पीछे अलमारी के पीछे एल्बम रखा हुआ है कि नहीं। देखा, उसको वापस से रखा और फिर से उसको छुपा दिया। डर था कहीं कोई और देख न ले। उसको राजप्पा को क्या डर लग रहा था कि कोई अपनी ये चोरी जो है वो पकड़ ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया। राजप्पा ने डर के हमारे रात को खाना नहीं खाया तो सब घर वालों को क्या चिंता हो गई कि पता नहीं बेटे को क्या हो गया। मम्मी या पापा को और बाकी परिवार के जो भी सदस्य थे उन सबको ये चिंता हुई कि हो सकता है राजप्पा की तबीयत सही नहीं हो। उसका चेहरा भयानक हो गया था। भयानक का उसको अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ना कि आज हमने चोरी की है और अगर हमारी चोरी पकड़ी जाएगी तो बड़े जो भी हैं वो सब हमें इस चीज़ के लिए डांटेंगे। तो उसका चेहरा भयानक का मतलब बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था अंदर से और उसके चेहरे पर वो डर दिख रहा था। रात को उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रख करके सो गया। रात को भी उस डर के कारण से उसको पूरी रात नींद नहीं आई और उसने क्या किया, अंत में जब नींद नहीं आ रही थी तो एल्बम को निकाला और अपने तकिए के नीचे अपने सिराने रख करके और फिर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर के आया था। कल तुम उसके घर गए थे? सुबह अप्पू दोबारा आया घर पे और जब अप्पू वापस से आया तो उस समय भी राजप्पा क्या था, अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। आते ही अप्पू ने क्या पूछा, उसको नागराजन के परिवार की तरफ से पता चला था कि उस नागराजन के घर पे कौन जाकर के आया था, राजप्पा जाकर के आया था। तो अप्पू ने आते ही पूछा कि क्या तुम कल उसके घर गए थे?
राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जैसे ही अप्पू ने ये सवाल पूछा तो राजप्पा की सांस अटक गई डर के मारे, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा भय लगा। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। सिर हिला दिया हल्का सा, चाहे अप्पू उसको ना समझे चाहे हाँ समझे, लेकिन उसने इस तरह से सर हिलाया कि वो स्पष्ट रूप से अप्पू समझ नहीं पाए। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। भाई कामाक्षी जो उसकी नागराजन की बहन थी, उससे मिला था ना राजप्पा, तो कामाक्षी ने अप्पू को और नागराजन को बताया कि तुम दोनों जब बाजार चले गए थे तो उसके बाद केवल राजप्पा ही था जो अपने घर पर आया था। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सभी उस पर शक करने लगे। राजप्पा इस चीज़ को तुरंत समझ गया कि भाई जब हम ही गए हैं उसके घर पे तो सबका शक किस पर है, हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे बाद या हमारे से पहले तो और कोई गया ही नहीं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने राजप्पा को डराया कि कल रात से ही नागराजन, जब से नागराजन को पता चला है कि उसका एल्बम नहीं है, तब से वो रोए जा रहा है, और हो सकता है कि जो नागराजन के पापा हैं वो पुलिस को भी इस चीज़ के बारे में बता दें कि हमारे बच्चे का जो एल्बम है वो घर से गायब है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा ने इतना सुन लिया, उसके बाद भी चुपचाप बैठा रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। आपको बार बार उसको डराया जा रहा है कि उसके पापा जो हैं वो पुलिस डीएसपी जो ऑफिस है उसी में काम करते हैं। पलक झपक दे का मतलब जैसे ही वो चाहेगा नागराजन और उसके पापा, वैसे ही सारी पुलिस की फौज अब उनके घर पर आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालने का मतलब जब आग जल रही है और उसमें आप घी डालोगे तो आग और तेज चलेगी। तो अंदर से पहले ही राजप्पा को डर लग रहा है। बार बार इस तरह की बातें करके अप्पू राजप्पा को और भी ज़्यादा डरा रहा था। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा को अंदर से क्या लग रहा है कि अच्छा है कि वो तो अप्पू का भाई उसको लेकर के यहाँ से चला गया, वरना तो वो पता नहीं और मेरे को कितना ज़्यादा डराता। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह से बैठा रहा। राजप्पा के पापा जो थे वो अपनी नौकरी पर चले गए। बच्चों के बीच ये बात अप्पू ने केवल राजप्पा को बताया कि इस तरह से ये राजप्पा नागराजन के घर गया था और उसके बाद अभी नागराजन का एल्बम मिल नहीं रहा। उसके पापा या मम्मी को नहीं बताया, राजप्पा के पापा मम्मी को, केवल राजप्पा से बात हुई। राजप्पा चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा आधे घंटे तक उसी तरह से। तभी बाहर की सांकल खटकी। तभी कोई गेट पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। बुदबुदाने का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। तो राजप्पा को डर क्या लग रहा है कि पुलिस आ गई, क्योंकि हमने एल्बम की चोरी की है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ और तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपा करके वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। राजप्पा को क्या डर लग रहा था कि हो ना हो ये पुलिस आ गई तो वो ढूंढेगी तो ये जो नागराजन का एल्बम वो मिल जाएगा। तो वह लेकर के पहले तो ऊपर भागा, वहाँ अलमारी के पीछे छुपाने की सोची, लेकिन उसने ये सोचा कि इसके पीछे तो पुलिस चेक कर सकती है, अगर उसने तलाशी ली तो ये मिल जाएगा उनको। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा करके वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा जो थी घर में, तो पापा तो दफ्तर चले गए थे, केवल अम्मा और राजप्पा घर में थे। तो अम्मा ने चिल्ला करके कहा कि राजप्पा कौन है बाहर? अपने घर के बाहर कौन है भाई? उसका घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठ करके चली आएंगी। राजप्पा ने सोचा कि भाई थोड़ी देर और नहीं खोलेंगे तो अम्मा खुद आ करके खोल देगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा और जल्दी से बाथरूम में घुस करके दरवाज़ा बंद कर लिया। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मकान के पीछे का जो हिस्सा है उसकी तरफ भागा और वहाँ भाग करके जो बाथरूम बने हुए थे उसमें घुस करके उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। देगची एक तरह का पात्र आता है जिसमें हम पानी या कोई चीज़ गर्म करते हैं।
उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहाँ से एल्बम उठाया और उठा करके किस में डाल दिया, अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में वह एल्बम जलने लगा। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो ना कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे पर कौन था, नागराजन। तो अम्मा ने बुलाया कि जल्दी आ, तेरे को ढूंढता हुआ नागराजन आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट करके बाहर आ गया। कपड़े बदल करके वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। जैसे ही ऊपर गया, नागराजन वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो राजप्पा से क्या कहता है कि यार मेरा एल्बम घर से खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। भाई उसकी चीज़ खो गई थी ना, तो नागराजन को बहुत दुख हुआ था और वो बहुत देर तक रोया था। तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंसू जो थे वो गाल पर सूख गए थे। तो इतनी देर रोया वो रात को, जब से उसको पता चला बाजार से आने के बाद कि मेरा एल्बम गायब हो गया है, किसी ने चुरा लिया है। तो उसके बाद नागराजन एल्बम को लेकर के बहुत ज़्यादा रोया। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। राजप्पा ने उससे पूछा नागराजन से कि तुमने एल्बम कहाँ रखा था। तो नागराजन ने जवाब दिया कि शायद मैंने दराज में रखा था, जब मैं शहर से लौटा तो वहाँ पे नहीं था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। ये कहते कहते नागराजन फिर से वापस से रोने लग गया। और उसने चेहरा बचा करके, मतलब जब राजप्पा देख नहीं रहा था उस समय उसने अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फक कर रोने लग गया। जैसे उसने राजप्पा ने नागराजन को पुचकारने के लिए बोला कि रो मत यार, तो उसको और ज़्यादा अपने एल्बम की याद आ गई नागराजन को, और वो रोना शुरू हो गया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। राजप्पा नीचे चला गया नागराजन को रोते हुए देखकर, और नीचे जाकर के खुद का एल्बम जो था वो उठा करके लेकर के आया। लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा ने उससे आकर के क्या कहा कि भाई ये मेरा एल्बम है, आपका एल्बम कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप मेरा एल्बम रख लीजिए। तो इस तरह से जब राजप्पा ने अपने दोस्त को रोते हुए देखा, एक बार उसने चुरा तो लिया, लेकिन जब अपने दोस्त को रोते हुए देखा तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ राजप्पा से, और उसने राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम देने की पेशकश कर दी कि भाई मेरा जो एल्बम है वो तुम रख लो, मेरे को मेरे एल्बम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रो मत। इस तरह से आज हमारी इससे संबंधित जो क्लास थी वो यहीं तक है। इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।